गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का जो है लास्ट चैप्टर बचा हुआ है 11 चैप्टर। आज हम इसी को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने से पहले आज मैं आपसे एक बता देती हूँ कि आप इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में आज हम जानेंगे कि इसके बारे में जो पुरानी इमारतें हैं, कुतुब मीनार, और जो पुराने चित्र हैं, मंदिर हैं, उनके बारे में, और जो पुराने महाकाव्य या फिर किताबें जैसे रामायण, महाभारत, महाबलीपुरम, इन मंदिर, इस तरह की, और जो तमिल महाकाव्य भी हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। उनके जो है लेखक कौन थे उन सब के बारे में, और उनकी जीवनी के बारे में, इन सब के बारे में आज के चैप्टर में हम जानेंगे। ये हमारा हिस्ट्री का जो है 6 क्लास का पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर के बाद। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को है जो है आप लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे और मुझे सपोर्ट मिले। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो आज जो है हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उस कल से हम अपनी जो है ज्योग्राफी की क्लास और पॉलिटी की क्लास दोनों स्टार्ट कर देंगे। और दोनों क्लास मैं कोशिश करूँगी कि दोनों साथ साथ कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ। जैसे हिस्ट्री हमने एक साथ अकेली स्टार्ट करी है, और अकेली अकेली हमने कंप्लीट भी की है। जो है हमने इसके साथ में कोई भी वो हिस्ट्री के साथ कोई भी पॉलिटिकल या ज्योग्राफी की क्लास हमने नहीं ली। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास जो है मैं एक साथ ले सकूँ। आपको दिन में दोनों टाइम, एक टाइम ज्योग्राफी और एक टाइम पॉलिटिकल की क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। और माना कि मैं स्लो करवाती हूँ, सबको लगता है होगा कि आप धीरे धीरे करवा रहे हैं, तो आप जो है धीरे धीरे जो है समझ में आएगा। एक एक चैप्टर को, एक एक लाइन को हम जब करेंगे ना, तो हमारे दिमाग में बैठते चले जाएंगी, और इस तरह से सब कुछ धीरे धीरे हमें याद भी होने लगेगा। अगर हम जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा करवाएंगे तो कुछ भी जो है दिमाग में बैठेगा नहीं। इसलिए एनसीईआरटी के जो है किताबें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और हम करने वाले हैं हमारे लास्ट चैप्टर को। इसके बाद हम 7 क्लास की और 8 क्लास की हिस्ट्री भी करेंगे। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास में। आज हम करवाएंगे इमारतों के बारे में, जो है कुतुब मीनार। तो आज हम कुतुब मीनार के बारे में जानेंगे। क्या है कुतुब मीनार, कैसा है, किससे बना है। एक बार धातु विज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय, जो पुराने भारत के लोग थे, वे धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने, जो है धातु के वैज्ञानिक थे, उन्होंने धातु के विज्ञान में बहुत योगदान दिया है। पुरातत्वविद, पुरातात्विक खुदाई ने, यानी जो पुरातात्विक खुदाई में यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासी जो थे कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु क्रम यानी धातु शोधन की जानकारी थी। वे धातु को साफ करते थे। इस तरह से तांबे और के बारे में जो उन्हें पूरी जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, वो कांस्य युगीन थी। ये यहाँ पर दिया गया है। उन्हें लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। यानी उन्होंने कांसे के बारे में पूरी जानकारी थी कि वो कैसे बनता है। तांबे और टीन को मिलाकर जो है कांसा बनाया था। उनके जो उत्तराधिकारी, यानी उनके बाद की जो उनकी उत्तराधिकारी, उनके बच्चे, या फिर जो है उनके बाद में जो जिन्होंने जन्म लिया था, उनके उत्तराधिकारी, उन्होंने लोहे के बारे में जानकारी थी। और जो भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। बाद में लोहे की जानकारी हुई थी हड़प्पा वासियों को, यानी उनके उत्तराधिकारियों को। और किस तरह के लोहे का निर्माण करते थे? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। इस तरह से जो है हड़प्पा वासी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें एक ही लाइन याद रखनी है। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। लोह स्तंभ यानी कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। भारतीय शिल्पकारों की एक कुशलता का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर, और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले? 1500 साल पहले। इससे बनाने की समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख, यानी ये जो स्तंभ है, इसी के ऊपर जो है अभिलेख खुदा हुआ है। इसी से हमें जानकारी मिलती है कि ये कब बनाया, किसने बनाया, किस तरह से बनाया था।
इन सब के बारे में। इसमें जो है चंद्र नाम के एक शासक का भी जिक्र किया गया है। इसी अभिलेख के अंदर चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र किया है जो गुप्त वंश के थे। चंद्र नाम का एक शासक किस वंश का था? गुप्त वंश का, जिसे हमने कल चैप्टर में किया था। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त, उसके पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त, और उसके पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन सब के बारे में, ये सभी गुप्त वंश के ही शासक थे। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और उत्तम क्वालिटी का लोहा था कि इतने सालों के बाद भी जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। आगे देखिए, ईंटों और पत्थर की इमारतों के बारे में। हमें शिल्पकारों की कुशलता के नमूने जो है स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। शिल्पकारों की जो कुशलता है हमने वो देखी है कि स्तूप जो उन्होंने बताई। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। टीला यानी स्तूप। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के हो सकते हैं, मतलब स्तूप जो है सिर्फ इस तरह से ही नहीं बल्कि कई आकार के हो सकते हैं। गोल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। इस तरह से स्तूप कई आकार के हो सकते हैं, कभी गोल, लंबे, बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। उनके अंदर एक समानता क्या है? प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। जैसे ये लंबा स्तूप बना दिया, इसके भीतर एक डब्बा मिलेगा, और ये इस तरह से लंबाई में बना दिया तो इसके बीच में एक डब्बा मिलेगा। तो इन सब की क्या है? एक विशेषता है कि प्राय इनमें एक डब्बा मिलेगा। और इन डब्बों में क्या रखा जाता है? बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष। क्या रखते हैं इन डब्बों में? कोई भी यादगार चीज़ रखी जाती है। जैसे बुद्ध है, बुद्ध जो थे उनके जो अनुयायी थे, उनके शिष्य लगा लो, या फिर जो जिनके बारे में जिन्होंने बुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था और जो लोगों को ज्ञान बांटते थे, उनके अनुयायी, उनके शरीर के अवशेष थे। जैसे हड्डियाँ हो गई, दांत हो गई, राख हो गई, इस तरह की कुछ चीज़ें उस डब्बे के अंदर बंद करके रख देते थे। प्राय उन डब्बों के अंदर और भी कुछ चीज़ें जैसे हड्डी, राख, या एक सेकेंड, क्या होता था? राख, हड्डी या फिर दांत, या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त की गई यानी अनुयायियों द्वारा कोई चीज़ जो उपयोग की गई है वो, या कीमती पत्थर या फिर कुछ सिक्के भी उन डब्बों के अंदर रख देते थे। इसे धातु मंजूषा कहते थे। इन डब्बों को क्या कहते थे? धातु मंजूषा। ये आप नोट कर लेना। जो स्तूप होते थे उन्हें क्या कहते थे? टीले कहते थे। और टीले जो है कई आकार के, प्रकार के, किसी भी तरह के हो सकते थे, और उनके बीच में एक डब्बा रखते थे मध्य में। उस डब्बे को धातु मंजूषा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का एक टीला होता था। पुराने जो स्तूप होते थे धातु मंजूषा रखकर उसके ऊपर मिट्टी का टीला बना देते थे। बाद में टीले को ईंटों से ढक देते थे। जो मिट्टी का टीला था उसके चारों तरफ ईंट लगा देते थे, और बाद के काल में उस गुंबद नुमा यानी जो गोल गोल हो जाता था उस ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। जो खूबसूरत पत्थर होते थे जिनके ऊपर जो है वो तराशते थे, कई चित्रकलाएं भी करते थे, उनसे ढक देते थे। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। जो है इस तरह से एक स्तूप बना दिया, इसके मध्य में एक डब्बा, इसके चारों तरफ मिट्टी लगा दी और पत्थर लगा दिए, और फिर यहाँ पर जो है एक रास्ता बना दिया। जैसे मंदिरों में बनाते हैं ना, बीच में मंदिर हो जाता है और चारों तरफ पूजा के लिए परिक्रमा करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी परिक्रमा के लिए रास्ता बना देते थे। और इस परिक्रमा के लिए जो रास्ता बनाए थे उसे क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को क्या नाम दिया था? प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, यानी रेलिंग लगा दी जाती थी चारों तरफ, और इस रेलिंग को क्या कहते थे? वेदिका। ये बात आप याद रखना कि किस चीज़ को क्या नाम दिया है। जैसे स्तूप को क्या कहते हैं? टीला, और जो बीच में डब्बा होता है उसको धातु मंजूषा, और जो इसके चारों तरफ को जो रास्ता होता है जिसके ऊपर लोग परिक्रमा करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। और जो रेलिंग लगाई जाती थी चारों तरफ उसके, जिसे कहते हैं वेदिका। इन सब के नाम आप नोट कर लेना। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, यानी अंदर जाने के लिए रास्ता। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। जो रेलिंग होती थी चारों तरफ, जैसे ये आपको दिखाई गई है रेलिंग, ये क्या होती थी कि मूर्तिकला, जैसे मूर्ति कर देते या फिर चारों तरफ कोई भी कलाकृतियाँ या फिर सुंदर सुंदर आकृतियाँ बना देते थे और उनसे सजाई गई थी। ये एक स्तूप का वर्णन है, सांची का स्तूप। देखो ये सांची का स्तूप, ये आप चित्र को ध्यान से देख लेना। ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। आगे देखिए अमरावती। अमरावती के बारे में क्या है? यहाँ कभी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र बनाए गए थे। इसे बनाने के लिए क्या किया गया था? शिलाओं के ऊपर जो है चित्र बनाए गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी यानी गुफाएं बनाई गई थी।
पहाड़ियों को काटकर। कई गुफाओं की मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन मूर्तियों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी और इनमें मूर्तियां और चित्र सजाए गए थे। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में किसकी पूजा होती थी? विष्णु, शिव और दुर्गा माँ की, जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी जैसे इस तरह से कोई मंदिर है तो उसके मध्य में जहाँ पर भगवान की मूर्ति जैसे होती है उसको क्या नाम दिया है? गर्भगृह होता है, जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा गया था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक यानी पंडित जो है धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए क्या किया गया था? दिखाने के लिए आगे क्या कर दिया इन्होंने? गर्भगृह जो था आपका वो जो है सबसे पवित्र स्थान माना गया था। और ये कुछ मंदिरों के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक मिनट देखिए, ये चित्र जो है आपका ये भीतर गांव, एक गांव का नाम है भीतर गांव जो उत्तर प्रदेश के मध्य में है, उसका चित्र है। और ये महाबलीपुरम जो है एकास्मिक मंदिर, किसका क्या नाम है इसका? महाबलीपुरम में स्थित है एकास्मिक मंदिर। आगे देखिए, भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। भीतर गांव में ये मंदिर है जो इसको ऐसे बनाया और इसके ऊपर ऐसे चोटी सी बना देते थे जिसे शिखर कहते थे। इसको क्या कहते थे? शिखर। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। इसके लिए काफ़ी सावधानी से कार्य किया जाता था। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। जैसे मंदिरों में एक अलग से स्थान बना दिया जाता था जहाँ यह एक सभागार होता था जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। मंदिरों में एक अलग से एक कोई हॉल वगैरह बना देते थे जहाँ पर, जिसको नाम क्या दिया था? मंडप, जो अलग से थी जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर सभा करते थे। महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो। ये महाबलीपुरम का ऊपर मंदिर मैंने दिखाया और एहोल मंदिर, एहोल एहोल के बारे में कल हमने पढ़ा था। किसकी राजधानी है ये? चालुक्यों की राजधानी एहोल। इन शहरों में पत्थरों से बने एक उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ये देखिए मंदिरों के, ये है एहोल का मंदिर और महाबलीपुरम का ये रहा महाबलीपुरम का मंदिर। आगे देखिए, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। कई अवस्थाओं में मंदिरों का निर्माण होता था। इनके लिए काफ़ी धन का खर्चा होता था। ऑब्वियसली मंदिर को बनाने में धन खर्च तो होगा ही, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, यानी कि कोई अमीर या फिर राजा या रानी ही इसको बना सकते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थरों को ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना था। यानी पहला काम क्या था? अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढना, शिलाखंडों को खोदकर निकालना था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय करे गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना। यानी फिर उसके बाद पहला काम था पत्थरों को ढूंढना और दूसरा काम था कि जहाँ पर मंदिर बनाना है उस जगह को सोचकर वहाँ पर शिलाखंडों को पहुँचाना। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों या फिर चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दे दिया जाता था। उनको पत्थरों को काट कर क्या आकार दिया जाता था? इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। यानी काफ़ी ऊंचाई के ऊपर चोटी पर उन्हें पहुंचाना पड़ता था, तो ये बहुत मुश्किल काम था। उड़ीसा का जो है जैन मठ एक पहाड़ी को खोद कर इसे 2 मंजिल इमारत में बनाया गया है। ये देखिए उड़ीसा का जैन मठ जो काफ़ी जो है मंदिर वो है जो है पहाड़ी को काट करके 2 मंजिला बनाया गया है। पहली मंजिल और दूसरी मंजिल। कितना मुश्किल होता होगा ना पहाड़ियों को काट करके ऐसे आकार देना, रूम बनाना वैसे। और जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र दिया गया है यहाँ पर नीचे। ये देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय में मूर्ति का एक चित्र दिया गया है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकार को सारा खर्च जो है राजा और रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार लेकर आते थे, राजा रानी इनको बनाने का खर्चा देते थे। और जो मंदिरों में आने वाले भक्त थे वो जो उपहार लेकर आते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथीदांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने हाथीदांत का काम करने वाले एक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्चा दिया था।
जैसे राजा रानी जो है मंदिर बनवा देते थे, मंदिरों की इमारत बनवा देते थे, और उसके बाद जो सजावट का काम था वो उपहार जो लेकर आते थे मंदिर मंदिर में भक्त पूजा करते वक्त उनको सजाया जाता था। और जो भी इन चीज़ों को लेकर आता था ना, उनके नाम जो वहाँ पर खुदवा दिए जाते थे। इनकी सजावट के लिए जो पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार वगैरह सब स्त्री और पुरुष जो है शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदवा दिए जाते थे। जिन लोगों ने भी वहाँ पर सजावट के लिए कुछ भी दान दिया है उन सभी के नाम वहाँ पर मिलेंगे। इसलिए जब तुम इन स्थानों पर देखने जाओगे तो याद रखना कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। यानी काफ़ी लोग जो थे वहाँ पर उन्हें सजाने और बनाने के लिए जो है दान उपहार देते थे। ये एक अजंता की मूर्त है। एक कहावत है ना कि कितनी खूबसूरत अजंता की मूर्त जैसी, तो यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए अजंता का एक चित्र। इसे किस तरह से बनाया गया है इसमें जानेंगे चित्रकला में। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। कहाँ पर है? जहाँ पर जो है कई सालों तक गुफाएं खोदी गई थी, और ज़्यादातर गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इन गुफाओं को क्या कहते थे? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, विहार। इनमें से कुछ चित्रों को चित्रों द्वारा सजाया गया है, यानी कुछ जो है गुफाएं हैं उनको चित्रों के द्वारा सजाया गया था। और यहाँ इनके कुछ उदाहरण हैं। एग्जाम्पल, गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र जो है किससे बनाए गए थे? मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। मसालों की गुफाओं के अंदर अंधेरा था इसलिए मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। ये रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए थे, मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो है अज्ञात हैं। इनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है बनाने वालों के बारे में, लेकिन आज भी ये वैसे की वैसे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत और चमकदार हैं। और एक यहाँ पर है अजंता की मूर्त, कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, और आज भी इसका रंग वैसे का वैसा है। पुस्तकों की दुनिया के बारे में जानेंगे। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। इस उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं भी शामिल हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, कौन सा किस भाषा में है? तमिल में। महाकाव्य क्या है? शिल्पधिकारम। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पधिकारम, इसकी रचना किसने की थी? कवि का नाम क्या है? इलांगो नामक कवि ने इसकी रचना की थी। इसमें कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। ये जो पिंक लाइन से मैंने ड्रॉ किया है ये सिर्फ एक कहानी है जो इसमें दिखाई गई है शिल्पधिकारम में। और इस कहानी को एक बार नज़र डाल लेना। कोवलम नाम का एक व्यापारी की कहानी है। यह पुहार में रहता था और उसकी पत्नी का नाम था कन्नगी। वह अपनी पत्नी की उपेक्षा करके एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए थे। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर झूठा चोरी का आरोप लगाया था, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई थी और उसने मदुरै शहर का विनाश कर दिया था, उसकी वाइफ ने। आगे देखिए, शिल्पधिकारम किसकी है? इलांगो कवि की। एक तमिल महाकाव्य जो उसके कवि इलांगो ही है। मणिमेखलई इसका नाम है और इसे लिखा गया है 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखी गई थी यह। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। जो कोवलम था उसकी पत्नी ने तो जो है इलांगो उस शहर की जो है विनाश कर दिया था, और उसकी जो प्रेमिका थी माधवी, उसकी बेटी की कहानी इसमें दिखाई गई है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं। सॉरी, मैंने बोला था कि ये उसी इलांगो द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसके कवि क्या है? सतनार। आप एक बार जो है इसे जो है नोट कर लेना। अन्य लेखक जैसे कालिदास की जो अपने रचना कल पढ़ी थी संस्कृत में, अभिज्ञान शकुंतलम, इसके बारे में हम संस्कृत में जो है पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मेघदूत का एक श्लोक, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण कैसे किया गया था? हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ जो बहुत पहले से ही प्रचलित थी, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु भगवान, शिव देवता और दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दिखाई गई हैं। क्या दिखाई गई इन पुराणों में? जो है देवी देवताओं की विधि, पूजा की विधि। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं।
अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? सरल और संस्कृत श्लोक में। स्त्रियों और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी, ये भी इन्हें सुन सकते हैं। पुराणों को जो है संस्कृत में लिखा गया है और सभी लोग इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसी भाषा में इसे लिखा गया है, यानी सरल संस्कृत श्लोक में। स्त्रियां और शूद्र किसको वेद पढ़ने की जानकारी या अनुमति नहीं थी, स्त्रियां और शूद्र को, वे भी इन्हें सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ कौन करते थे? पुजारी अपने मंदिरों में, जिन्हें लोग सुनने के लिए आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य के बारे में हम पढ़ेंगे, एक है महाभारत और एक है रामायण। लंबे अरसे से लोकप्रिय रही हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, यानी हमारे बारे में बताया है कि हम महाभारत और जो है रामायण के बारे में परिचित हैं। महाभारत जो है कौरवों के और पांडवों के बीच युद्ध की एक कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। गद्दी के लिए जो है उन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच में। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। काफ़ी पुरानी कहानी है, लेकिन हमें जो बताई गई है वो 1500 साल पहले की ही दिखाई गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों का ही व्यास नामक के एक ऋषि ने संकलित किया गया है। जो पुराण लिखे गए थे और जो महाभारत लिखी गई है वो दोनों ही किसने लिखी है? व्यास नामक के ऋषि ने। महाभारत में ही भगवत गीता का भी वर्णन किया गया है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था, और सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया था। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि माने जाते हैं। तो महाभारत किसने लिखी थी? व्यास ने। और रामायण किसने लिखी थी? जो है वो रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। ये क्या आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ जो है नॉर्मल जो लोग हैं, किसी कवि वगैरह ने नहीं, बल्कि आम लोग, उन्होंने कौन सी कहानियाँ की गई हैं? आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं गीताओं की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। कहानियाँ जो है और कथाएं जो थी वो अक्सर कहाँ पर दिखाई गई है? स्तूप और रेलिंगों और अजंता के चित्रों में। यह एक कहानी दी गई है, देखो, बंदर के नाम की। ये कहानी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, विज्ञान की पुस्तकों के बारे में जानेंगे हम। इस समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्रीय, यानी गणितज्ञ और खगोल शास्त्रीय मशहूर कौन थे? आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम यानी अपने ही नाम से एक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर लगाने की वजह से होती हैं। उन्होंने क्या लिखा? दिन और रात किस वजह से होते हैं? कि पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमती रहती है। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, जबकि हम जब पृथ्वी पर रहते हैं कि सुबह पूर्व में सूर्य उदय हुआ ना, सूर्य जो निकला और यहाँ पर उदय हो गया। वैसे ही उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। ग्रहण के बारे में भी उन्हें बताया है। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली है। इसी पुस्तक में उन्होंने सब चीज़ों के बारे में बताया है। लगभग उतना ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है, जो उतनी ही सत्य है जितनी आज हम उपयोग करते हैं जिस व्रत की विधि को मापने के लिए। आगे देखिए, ये जो वराह मिहिर है, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ हैं और खगोलवेत्ता हैं जिन्होंने कई खोजें की थी, और इनके बारे में हम पता लगाने के बारे शून्य के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है। अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। जो है भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए नए चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, तब यूरोप में भी फैल गई थी। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। शून्य यानी जीरो जिसे हम यूज करते हैं, वैसे ही इसके बारे में बताया है कि शून्य का जो उपयोग जो हम करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भारत के गणितज्ञों ने शून्य का उपयोग नए जो है चिन्ह का आविष्कार किया था।
शून्य के बारे में। जैसे पहले जो है ऐसे ही हिंदी में ऐसे शून्य का उपयोग होते थे, शून्य शून्य शून्य, लेकिन जो है चिन्ह उसका बाद में दिखाया गया था गणितज्ञों द्वारा। ऐसे हम गोल जीरो लिखते हैं ना, ऐसे इसे शून्य बोलते हैं हिंदी में। आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहला कौन सा था? चरक। और इसने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है चरक संहिता। और इनका जो काल कौन सा था? प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य। और जो सुश्रुत थे उनका काल था 4वीं शताब्दी ईस्वी। और उन्होंने क्या लिखी थी? सुश्रुत संहिता। इन्होंने अपने नामों से ही जो है पुस्तकें लिखी थी। चरक ने चरक संहिता और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता। चरक ने किसके बारे में लिखा था? औषधि शास्त्र की पुस्तक लिखी थी। और इसने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया गया था अपनी पुस्तक में। अन्यत्र के बारे में, कागज के आविष्कार किसने किया था, कब किया था, इन सब के बारे में बताया है। कागज आज हमारे जो है डेली उपयोग में ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। किसने किया था? काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में। उसने किस तरह से कागज़ का आविष्कार किया था? पौधे के जो रेशे थे, कपड़े और रस्सी, पेड़ की छाल को पीट पीट कर लुगदी यानी रुई, लुगदी किसे कहते हैं? जो है नरम नरम रुई जैसी बन जाती है, उसे बनाकर पानी में भिगो दिया था। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और उसे सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी जब हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि का यूज किया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीकों को सदियों तक छुपा कर रखा गया था और 1400 साल पहले यह कोरिया में फैल गई थी। इसका आविष्कार कब किया गया था? 1900 साल पहले काई लून द्वारा। उसके तुरंत बाद यह जापान में फैल गई थी और 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची थी। बगदाद जैसे शहर से कहाँ पर गई थी ये? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई थी। हमारे उपमहाद्वीप में कहाँ से आई थी? बगदाद से आई थी। इस चैप्टर में इतना ही बताया गया था। ये जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इनके ऊपर नज़र डाल लेना। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लोह स्तंभ और भीतर गांव का मंदिर है। अजंता की मूर्त, चित्रकारी आर्यभट्ट ये 1500 साल पहले। और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ये हमारा आखिरी चैप्टर था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने शुरू से आखिरी तक के चैप्टर के जो है एक तिथियों की एक नज़र दी गई है। तिथियों पर एक नज़र। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको एक बार जो है पढ़ लेना। वैसे तो हम डेली किताब में हम पढ़ते हुए आए हैं चैप्टर में, लेकिन फिर भी आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको 1-2 बार जो है सुबह शाम आपको इन पर नज़र डालेंगे ना, तो आपको ये एकदम से अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको जो है बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना और याद कर लेना। सारी तिथियां राजाओं के काल और लिखे गए हैं यहाँ पर। आज हमारी हिस्ट्री जो है ख़त्म हो गई है। कल हम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास शुरू करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो है कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और धन्यवाद आप सभी का। आप सबको जो है ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें। गुड लक। थैंक यू। बाय बाय।